नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा है कोऑर्डिनेट फॉर्म, कोऑर्डिनेट फॉर्म। ठीक है, सुना ध्यान से। कोऑर्डिनेट फॉर्म क्या होगा? कोई एक स्ट्रेट लाइन है, समझेंगे, कोई एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को, सपोज एक्स एक्सिस को ए डिस्टेंस पे कट कर रहा है, कितना डिस्टेंस पे? एक्स एक्सिस को ए डिस्टेंस पे कट कर रहा है और वाई एक्सिस को बी डिस्टेंस पे कट किया है। समझ में आ रहा है मेरा बात? एक्स एक्सिस को कितना डिस्टेंस पे? ए डिस्टेंस और वाई एक्सिस को कितना डिस्टेंस पे? बी डिस्टेंस। तो इस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालना है। एक छोटा सा बात भैया, तो ये वाला पॉइंट कितना होगा बताएंगे कोई? a, 0, बोलो हाँ या ना। ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा कोई बताएंगे? 0, b चलेगा। तो कोई भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए क्या क्या जरूरत होता है? एक पॉइंट और स्लोप, या तो दो पॉइंट पता चल जाए तो भी इक्वेशन निकले। एक पॉइंट स्लोप पता होना चाहिए, या तो दो पॉइंट पता है। आपके पास दो पॉइंट पता है कि नहीं पता है? इस स्ट्रेट लाइन का दो पॉइंट पता चल गया सर, एक पॉइंट है a, 0, दूसरा पॉइंट है 0, b। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला क्या होता है जब दो पॉइंट पता रहता है? y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस में y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस में x1 इंटू कितना? x माइनस का x1। बोलो हाँ या ना। तो यहाँ पे मेरे को बताएंगे एक तो पॉइंट को इसको ले लेते हैं, इसको लिए x1 y1, इसको x2 y2, या किसी को भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। हम इसको लिए x1 y1, इसको x2 y2। आ तो देखते बच्चों। तो y माइनस में y1 का वैल्यू कितना हो गया? 0। दिस वन y2 माइनस y1 कितना होगा? b माइनस में 0, ठीक है, b माइनस में 0। x2 माइनस में x1 कितना होगा बताना? x2 माइनस में x1 कितना होगा बताना? 0 माइनस में a, चलेगा कि नहीं चलेगा? अरे अच्छा, b माइनस में 0 और फिर 0 माइनस में, करेक्ट। ये कितना हो जाएगा? x माइनस में x1, x1 का वैल्यू कितना है? a। नेक्स्ट चलते हैं इधर, ये y इक्वल टू माइनस में b बाई ए, चलेगा कि नहीं चलेगा? इक्वल टू कितना? x माइनस में, क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना मिलेगा बताना? a इंटू वाई माइनस में bx प्लस का ab। बोलो हाँ या ना। जैसे यहाँ पे हम लोग माइनस bx को इधर लेके चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? ay प्लस bx इक्वल टू ab। इस ab से हम लोग डिवाइड दिए तो कितना हो जाएगा बताना? ay प्लस में bx बाई ab। तो यहाँ पे कितना बचा हुआ रहेगा? हाँ या ना। अब नेक्स्ट समझे, ए वाई बाई ए बी करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ए वाई बाई ए बी प्लस में बी एक्स बाई ए बी, दिस वन इक्वल टू कितना हो गया? 1। इसका मतलब क्या? ए कैंसिल तो वाई बाई बी, और ये कितना हो जाएगा? बी बी कैंसिल तो एक्स बाई ए इक्वल टू कितना? 1। इसका मतलब क्या समझ में आया कि एक्स बाई ए प्लस में वाई बाई बी इक्वल टू 1। क्या समझे यहां तक? कि कोई भी स्ट्रेट लाइन, सुनेंगे ध्यान से, कोई भी स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को ए यूनिट पे कट कर रहा है, यदि पॉजिटिव डायरेक्शन है तो पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव डायरेक्शन रहेगा तो ए यूनिट पे कट किया है, और वाई एक्सिस को बी यूनिट पे, तो कितना हो जाएगा? एक्स बाई ए प्लस में वाई बाई बी इक्वल टू, मान लेते कोई इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालने के लिए बोल दिया कि एक्स को हम लोग को कितना यूनिट पे? 3 यूनिट पे, वाई को कितना? 2 यूनिट पे कट किया है, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कितना हो जाएगा? एक्स बाई -3। सर -3 क्यों? क्योंकि x का वैल्यू नेगेटिव में कट कर रहा है, प्लस में y बाई कितना? 2 इक्वल टू 1। तो फाइनल इक्वेशन सिंप्लीफाई कर लेंगे, हो जाएगा। इस थ्योरी को नोट करें, फिर इस पे क्वेश्चन करवाएंगे। क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन लिखिए, पहले क्वेश्चन लिखने दो ना, उसके बाद वीडियो स्टार्ट करना, अभी रहने दो बंद। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द इक्वेशन टू द स्ट्रेट लाइन कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट 3 and 2 फ्रॉम द एक्सेस। मतलब एक्स एक्सिस को कितना पे कट कर रहा है? 3 यूनिट पे, वाई एक्सिस को कितना? 2 यूनिट। तो इक्वेशन कितना हो जाए बताओ? हाँ, फ्रॉम द एक्सेस। तो कोई लाइन है, एक्स एक्सिस को कितना पे कट किया है? 3 यूनिट पे, और वाई एक्सिस को कितना यूनिट पे? 2 यूनिट पे। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कितना हो जाएगा? एक्स बाई 3 प्लस में वाई बाई 2 इक्वल टू 1। तो आंसर कितना हो जाएगा बताना? 2x प्लस में 3y इक्वल टू 6। ठीक है, नेक्स्ट यहीं पे मान लेते हैं, यहाँ पे देखो, ये एक्स एक्सिस को कितना पे कट किया? अच्छा ये तो भाई गलत है ना, डायग्राम गलत है, डायग्राम गलत है। एक्स का वैल्यू किस पे है? माइनस में, और वाई का वैल्यू कितना है? प्लस में। तो ऐसा कुछ डायग्राम होगा। तो ये कितना यूनिट पे कट किया भाई? नेगेटिव में 5 गया है, और ये पॉजिटिव में 6 यूनिट गया है।
इक्वेशन कितना हो जाएगा, एक्स बाई माइनस फाइव प्लस में वाई बाई कितना 6 इक्वल टू 1। यही है डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो ये कितना होता है बताना, यहाँ पे 6 एक्स माइनस में, सुना ध्यान से, 5y इक्वल टू माइनस का 30। तो फाइनल आंसर 6x माइनस में 5y प्लस में 30 इक्वल टू 0। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में चलते हैं। आ जाओ सुनो, क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट 1 -2 एंड कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। इक्वल इंटरसेप्ट मतलब एक्स एक्सिस को जितना डिस्टेंस पे कट कर रहा है, वाई एक्सिस को भी उतने ही डिस्टेंस पे कट कर रहा है। मतलब एक्स एक्सिस को मान लेते ए डिस्टेंस पे कट किया, तो वाई एक्सिस को कितना डिस्टेंस पे कट करेगा, मतलब यहां से यहां तक ए डिस्टेंस होगा, तो यहां से यहां तक भी ए डिस्टेंस। तो इक्वेशन कितना हो जाएगा, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई इक्वल टू 1। और वो जो लाइन वो कहां से पास कर रहा है, 1 -2 से। मतलब वो जो लाइन है उस पे 1 -2 है, मतलब सेटिस्फाई करेगा। कोई भी पॉइंट यदि उस लाइन पे रहेगा, उस लाइन पे कोई भी पॉइंट है, मतलब उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब x बाई ए प्लस वाई बाई इक्वल टू 1 है, दैट मीन्स x प्लस वाई इक्वल टू ए हुआ। एलसीएम लेंगे तो ये आएगा। मतलब x के जगह पे 1, y के जगह पे -2 पुटअप करेंगे, तो 1 -2 इक्वल टू a। मतलब a का वैल्यू किसके बराबर, -1 के बराबर। तो इक्वेशन कितना हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू -1। हम पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो बनाओ। इधर देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द, ये बात समझना आपको कि यहाँ पे जो लाइन वो पास कर रहा है कहां से, 1 कॉमा, तो मेरे को बताना कि ये 1 कॉमा -2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड या फोर्थ। फोर्थ, 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 हाँ ठीक है, हमको लग रहा था सेकंड। y का वैल्यू नेगेटिव है ना, x का वैल्यू पॉजिटिव, तो फोर्थ क्वाड्रेंट तो 100% स्ट्रेट लाइन ऐसे जा रहा होगा, ना तो ऐसे, ना ही ऐसे, ना ही ऐसे, क्योंकि ये जो पॉइंट है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट से ही लाइन पास करेगा ना, तो लाइन कुछ इस तरीके से होगा, ताकि x का वैल्यू पॉजिटिव में, y का वैल्यू नेगेटिव में, और यहाँ पे समथिंग कहीं पे कोई पॉइंट होगा। क्या ये पॉइंट बताना, 1 -2। मान लेते कि ये जो डिस्टेंस है वो इक्वल इंटरसेप्ट बोला है कि स्ट्रेट लाइन जो इक्वल इंटरसेप्ट कर रहा है एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस को जितना डिस्टेंस पे कट किया है, वाई एक्सिस को सेम डिस्टेंस पे। मान लेते हैं यहाँ पे ए डिस्टेंस पे, तो ये भी कितना डिस्टेंस होगा, ए डिस्टेंस ही होगा। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, पॉइंट नेगेटिव हो सकता है, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, वेक्टर नेगेटिव हो सकता है, लेकिन मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो भाई ये वाला जो होगा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कितना होगा, एक्स बाय ए, यहाँ पे कितना लेंगे हम लोग, बिकॉज अपने को नहीं पता, ठीक है, तो y बाई ए ही ले रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे कितना लेंगे बताना, प्लस में y बाई ए, ठीक है, इक्वल टू कितना 1। अब a का वैल्यू जो है पॉजिटिव है नेगेटिव है वो बाद में हम लोग देख लेंगे, क्योंकि इक्वल इंटरसेप्ट बोले। तो ये कितना हो जाएगा इक्वेशन बताना, x कितना हो जाएगा बताना, प्लस में y इक्वल टू कितना a, और ये लाइन कहां से पास करे, तो यहाँ पे पुटअप कर देते, कितना हो जाएगा बताना, 1 -2 इक्वल टू a। तो आंसर कितना हो जाएगा बताओ, कितना हो जाएगा बताना, a का वैल्यू, a का वैल्यू -1। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा बताओ, x बाई -1, y बाई कितना हो जाता ना, y बाई -1 ना, डायरेक्ट आंसर लिख दो, x प्लस में y इक्वल टू कितना -1। तो मतलब x प्लस y इक्वल टू कितना, प्लस में 1 इक्वल टू कितना 0। अच्छा, लेकिन एक छोटा सा बात होगा। अच्छा, इस लाइन से हम लोग को क्या समझ में आया कि ये x प्लस वाई इक्वल टू 1, मतलब x को भी कहां पे कट कर रहा है, मतलब ये जो लाइन है, जो एजम्पशन अपना था वो एजम्पशन रॉन्ग है। पता है लाइन कैसे जा रहा है, क्योंकि देखो x को कहां पे कट कर रहा है, a का पॉइंट माइनस में आ रहा है, मतलब x कोऑर्डिनेट को भी माइनस पे कट किया और y को भी, और वहां से होते हुए कहां पे जा रहा है, 1 -2। समझ में आ रहा है, पॉइंट मान लेते हैं, ऐसे ही तो हो ही सकता है ना, क्या दिक्कत है, नहीं हो सकता है, ठीक है, नोट कर लो। चलो, 6 has the intercept on the axis equal in magnitude but opposite in sign, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सुनेंगे ध्यान से, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है। तो लेट कर लेते हैं इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, समझेंगे ध्यान से, बिना हम डायग्राम से हम समझा रहे हैं। लेट इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, वो कितना हो जाएगा बताना, एक्स बाई ए, ठीक है, प्लस में वाई बाई माइनस ए, बोलो हाँ या ना, इक्वल इन साइन होगा, मतलब मैग्नीट्यूड होगा, अपोजिट इन साइन, एक प्लस लिए थे एक माइनस,
इक्वल टू कितना हो जाएगा बताना, इक्वल टू 1। एक ये होगा, और क्या हो सकता है सर, एक हो सकता है x बाई माइनस ए प्लस में y बाई ए इक्वल टू 1 हो सकता है। बोलो हाँ यार, ये दोनों सिचुएशन हो सकता है। क्लियर है यार? तो यहां से हम लोग चलेंगे तो ये कितना बताना, यहां से हम लोग चलेंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू ए होगा कि नहीं होगा, ये इक्वेशन 1 बनेगा। दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा यहाँ पे बनेगा माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए। एक बार x का वैल्यू और y, बिकॉज ये दोनों जो लाइन होगा वो पास करेगा कहां से पास कर रहा है बताना, कहां से पास कर रहा है 5,6 से, मतलब x और y के जगह अपने 5 और 6 सेटिस्फाई करेगा। तो जैसे यहाँ पे हम लोग निकालते हैं कितना बताया, x के जगह पे 5 माइनस में y के जगह पे 6 इक्वल टू कितना आ गया a, मतलब a का वैल्यू कितना आ गया बताना -1। मतलब क्या निकल के आया, देयरफॉर इक्वेशन कितना हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू -1, मतलब हो जाएगा x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 आया एक तो। और जब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो x के जगह पे कितना बताना, कितना देगा बताना -5 और फिर प्लस में 6, अपोजिट इनसाइड ना, एक a लिए, एक तो a लिए थे माइनस ए, एक माइनस ए लिए थे a, अपोजिट इनसाइड, सही है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका भी वैल्यू तो 1 आ जा रहा है ना फिर, तो तुम लोग को कितना आया, 1 ही आया या किसी दूसरा कुछ आया, हाँ 11 आ रहा है। एक्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइड, दोनों का इक्वल मैग्नीट्यूड लिए एंड इक्वेशन टू हाँ ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं, एलसीएम लेंगे तो माइनस, समझ में ठीक है ना ये, एक तो ये इक्वेशन मिल रहा है, ये आया ना तुम लोग का भी, हाँ ठीक है। अच्छा ये वाला तुम लोग का नहीं हुआ है, कैसे आया, यहाँ पे ए कर लियो, अच्छा दोनों नॉर्मली ए डाले हो, ए का वैल्यू ले, अच्छा ठीक है। अच्छा मान लेते हैं यहाँ पे दोनों ए लिए, तो ये प्लस ए आ गया, प्लस ए आ गया, ठीक है। तो ए का वैल्यू 11 आ गया, चलो ठीक है। तो इक्वेशन कितना हो बताना, x प्लस वाई इक्वल टू 11, हाँ उसके बाद फिर एकदम सही है, ठीक है। तो a का वैल्यू यहाँ पे आ गया 11, ठीक है हाँ। और दूसरा फिर क्या किए, वो नहीं मतलब मतलब वो इक्वेशन बन, हाँ ये इक्वेशन बन गया, देखिए आप कॉपी, हाँ समझ गया हम जो बोलना चाह रहे हो वो समझ गए। तो यहाँ पे आप एक बार ये ठीक है, इक्वेशन आपके पास a का वैल्यू कितना आ गया, 11 आ गया, a का वैल्यू 11 आ गया, ठीक है। अब इक्वेशन इसमें पुट अप किए, हाँ तो ये हो गया x बाई 11 और फिर प्लस में y बाई 11 -11, चलो ठीक है भाई -11, ठीक है। तो इक्वल टू 1, तो इक्वेशन कितना हो जाएगा, x माइनस में y इक्वल टू कितना 11, तो ये x माइनस में y इक्वल टू कितना आ रहा है 11 है ना, मतलब x तो ये नहीं दिया हुआ आंसर, x माइनस वाई इक्वल टू 11 नहीं है, वहां पे x प्लस वाई इक्वल टू 11 है, यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू 11 नहीं है। स्टेटमेंट बोल रहा है क्या, स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू दी 5,6 हैज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, ठीक है। तो वो तो -1 वाला तो लाके दिखा देती, यहाँ पे जो है क्वेश्चन जो है -1 ही आंसर है। अच्छा ठीक है, हम सही थे और हम जो बनाए थे वो भी सही है, क्योंकि यहाँ पे दो स्टेटमेंट को ये किया, ठीक है, जो बनाए उसके अकॉर्डिंग सही था, ठीक है समझ में आया क्या बोले, जो बनाए थे उसके अकॉर्डिंग सही था। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे क्या लिए, एक तो a लेंगे तो दूसरा कितना लेंगे -a, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास प्लस, तो इक्वेशन कितना हो जाएगा बताना, x माइनस वाई इक्वल टू a, पास करें कहां से 5,6 से, तो कितना हो जाएगा बताना 5 माइनस में 6 इक्वल टू a, तो a का वैल्यू -1, तो इक्वेशन कितना हो जाएगा बताना x माइनस वाई इक्वल टू कितना -1, तो x माइनस वाई प्लस में 1 इक्वल टू 0। अच्छा चाहे यहां से करो तो भी वही आएगा, तो कितना करके देखो, यहां से भी बनाएंगे तो वही आएगा ना, देखो कितना माइनस में x प्लस में y इक्वल टू कितना a, x का वैल्यू -5 प्लस में कितना हो जाएगा बताओ ये 6 है ना, दिस वन इक्वल टू कितना, दिस वन इक्वल टू a का वैल्यू कितना हो जाएगा, a का वैल्यू हो गया
माइनस में 1 और ए का वैल्यू 1 आता है, ए का वैल्यू 1 पुट अप कर देंगे तो आ जाएगा वही। ठीक है, देख लो सर कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे कितना हो जाए बताएंगे, माइनस एक्स है ना प्लस में वाई इक्वल टू कितना 1, तो माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना -1, तो आया ना एक्स माइनस वाई प्लस में 1 इक्वल टू, तो दोनों सिचुएशन में वही हो रहा है। ठीक है, वहां पे दो अलग अलग है। क्या लिखा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए एंड बी द इंटरसेप्ट कट्स ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस बाय द लाइन ax plus by plus 8 equal to 0 are equal in the length but opposite in sign to those cuts off by the line कितना 2x minus 3y plus 6 on the axis। इसका मतलब क्या बोल रहा है कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ठीक है, ये किसको कट कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस को। कितना पे कट करे, जो भी कट करे लेकिन इक्वल इन द लेंथ है, और साइन क्या है, अपोजिट है। किसका किसका इक्वल इन लेंथ है, इसके साथ ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को जितना में कट कर रहा है उसके लेंथ के बराबर होगा और साइड में अपोजिट होगा। अच्छा, ये जो लाइन है यदि ध्यान से देखा जाए ax प्लस बी वाई प्लस में 8 इक्वल टू 0 है। एक छोटा सा एग्जांपल के तौर पर हम बात करें, कहीं पे लिखा हुआ है 2x प्लस में 3y इक्वल टू 6, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस को कितना में कट कर रहा है सर, 2x बाई 6 प्लस में 3y बाई 6 इक्वल टू 1, बोलो हाँ या ना। तो ये x को कितना में कट करेगा बाबू 3 पे, y को कितना में कट करेगा 2 पे इक्वल टू कितना 1। तो इस फॉर्मेट, पहले यहां से हम लोग इस फॉर्मेट में लेकर आए तभी बता पाए कि x को कितना में कट किया, y को कितना में कट किया। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको भी उस फॉर्मेट में लेकर आए, तो यहाँ पे कितना जो बताना ax प्लस में by रिद्धि ये -8 बचा। यहाँ पे जैसे डिवाइड देंगे तो ax बाई कितना -8 प्लस में कितना by बाई -8 इक्वल टू कितना 1। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा बताना -8 बाई प्लस में y इक्वल टू कितना माइनस में 8 बाई बी इक्वल टू 1। मतलब ये जो लाइन है x एक्सिस को कितना पे कट किया होगा -8 बाई, y एक्सिस को कितना पे माइनस, बोले ये जो लाइन x को y को जहां पे कट किया है ये लाइन भी वैसा ही कट किया है, तो वहां का लेंथ जो होगा वो बराबर होगा, मैग्नीट्यूड इक्वल होगा लेकिन साइन अपोजिट होगा। इसका मतलब क्या कि ये जो लाइन है 2x माइनस में 3y प्लस में 6 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व किया जाए तो ये 2x माइनस में 3y इक्वल टू, मतलब ये 2x बाई -6, बोलो हाँ या ना, माइनस में 3y बाई -6 इक्वल टू कितना, तो x बाई कितना -3 प्लस में y बाई कितना 2 इक्वल टू कितना 1। तो ये वाला और ये वाला वैल्यू मैग्नीट्यूड बराबर है लेकिन साइन किसका है, अपोजिट। मतलब -8 बाई ए इक्वल टू -3 नहीं लेंगे, -8 बाई इक्वल टू +3, तो ए का वैल्यू निकल जाएगा। -8 बाई बी इक्वल टू 2 नहीं लेंगे, -8 बाई बी इक्वल टू -2, तो बी का वैल्यू निकल गया। स्टेटमेंट यही तो बोला था, ए और बी का वैल्यू समझ में आएंगे। चलो सॉल्व कर लो। चलो ए का वैल्यू आ गया यहां से कितना बताना, वही 3/8 या 8/3 समथिंग कुछ, 8/3 -8/3 और बी का वैल्यू आ जा रहा है 4। सॉल्व कर लो, एकदम पूरा अच्छे ढंग से बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जो पास कर रहा है, कहां से पास कर रहा है -4,3 से। तो भाई -4,3 मेरे को बताना कौन सा क्वाड्रेंट होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में -4,3 है, तो एक तो इतना तो बात समझ में आ रहा है कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट पे ही जा रहा होगा। ठीक है, और क्या बोल रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में यहां पे कोई ना कोई पॉइंट है, क्या है पॉइंट का नाम, पॉइंट का नाम है 4,3। ठीक है, तो ये 4,3 जो है ना, यहां पे बाद में स्टेटमेंट में ना पूरा फोकस कर दिया है कि ये जो पॉइंट है एंड द पोर्शन ऑफ द लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस इज डिवाइडेड, मतलब ये जो पोर्शन है, कौन सा पोर्शन, इस पोर्शन से यहां तक का जो वैल्यू है इसी को पोर्शन से डिनोट किया जाता है। बोले ये जो पोर्शन है इंटरसेप्टेड बिटवीन दी एक्सिस, इंटरसेप्टेड बिटवीन दी वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, ये जो पोर्शन है इज डिवाइडेड इंटरनली, मतलब यही पॉइंट इंटरनली इस पोर्शन को डिवाइड कर रहा है कितना में 5:3 में। ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट ये पूरा है। तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट मान लेते हैं P है जिसका वैल्यू -4,3 है, इस लाइन जो इंटरसेप्ट किया गया एक्सिस के जरिए इस पॉइंट में, ये पॉइंट क्या कर रहा है, इस इंटरसेप्टेड मतलब यहां से यहां तक का लेंथ को कितना में डिवाइड किया है 5:3, मतलब x के तरफ 5, मतलब x कोऑर्डिनेट इधर है, ये y कोऑर्डिनेट, तो ये 5:3 मतलब x के तरफ में 5 और y के तरफ में
तो ये 5:3 में डिवाइड दिया है। समझ में आया? तो लेट कर रहे थे कि यहां पे जो लेंथ होगा इधर कितना में कट किया गया होगा, एक्स एक्सिस में ए, ठीक है, और वाई एक्सिस में कितना पे मान लेते हैं बी पॉइंट पे कट किया होगा, तो ये पॉइंट कितना होगा कोई बताएंगे? बोलो भाई 0,b, और बिकॉज ये सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये पॉइंट कितना होगा बताना, -a,0, कोई डाउट? ठीक है, समझ में आ गया? अब यहां पे बात बताओ कि भाई यहां पे जो वैल्यू है, यहां पे जो वैल्यू है, अब आपके पास लाइन जो है यहां से यहां तक का वैल्यू, इसको हम लोग ए समझे, इसको बी समझे, तो ये वाला पॉइंट ए हो गया, दिस वाला पॉइंट बी हो गया, और ये पॉइंट पी है। जो पी पॉइंट क्या किया, 5:3 पे डिवाइड दिया, किसको डिवाइड दिया है, -4,3 को, जिसका ए का वैल्यू है -a,0 और बी का वैल्यू है 0,b। बोलो क्लियर है या नहीं? क्या ए और बी का वैल्यू निकाल सकता है सेक्शन फॉर्मूला से? कैसे निकालेंगे? एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू कितना होता है बताना, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 5 इंटू एक्स का वैल्यू चाहिए तो एक्स के साथ मल्टीप्लाई, 5 इंटू 0 0, प्लस में 3 इंटू माइनस डिवाइडेड बाई कितना, 5 प्लस 3 8, एक्स का वैल्यू कितना है -4 इक्वल टू -3a/8, ठीक है, ये कितना हो बताना, a इक्वल टू 32/3। बोलो समझे कि नहीं समझे? a का वैल्यू कितना निकल गया, 32/3। नेक्स्ट y कोऑर्डिनेट का वैल्यू, तो इधर से y का वैल्यू 5 इंटू बी, 3 इंटू 0 0 बाई कितना 8, y कोऑर्डिनेट का वैल्यू कितना बताएंगे 3, तो यहाँ पे 3 पुट अप करेंगे तो 3 इक्वल टू कितना 5b/8, मतलब b इक्वल टू कितना बताना 24। वेट करें, इक्वेशन क्या होगा सर, इक्वेशन हो जाएगा आपके पास x बाई कितना, कितना डिस्टेंस पे कौन सा पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये कितना बताना -32/3। समझ में आ रहा है? प्लस में y बाई कितना पे कट किया है 24/5 इक्वल टू कितना, सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 3x -3x ले लो बाई कितना 32, प्लस में कितना हो जाएगा बताना 5y बाई कितना 24 इक्वल टू 1। एलसीएम लेके सॉल्व करते कितना हो जाएगा बताना, माइनस में एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 96, देखो सोचो हाँ या ना, तो ये कितना हो जाएगा बताना, 32 से 96 को कैंसिल करेंगे 3, तो माइनस में 9x, 24 से 96 को 4, तो 20y इक्वल टू 1, और सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस में 9x प्लस में 20y इक्वल टू 96, माइनस में 9x प्लस में 20y माइनस में 96 इक्वल टू 0, मतलब 9x माइनस में 20y प्लस में 96 इक्वल टू 0। समझे कि नहीं समझे? नोट कर लो जल्दी से। बच्चा लोग ध्यान से सुनो, बोल क्या रहा है कि ये जो लाइन है, एक लाइन है कहां से पास करे 3,4 से, मतलब ये जरूर भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा 3,4, और इसका जो इंटरसेप्टेड पोर्शन है, इसका इंटरसेप्टेड जो पोर्शन है, ये जो P पॉइंट है जिसका वैल्यू 3,4 है, वो 2:3 पे डिवाइड कर रहा है, मतलब 2:3 मतलब x पोर्शन को x के तरफ में कितना में डिवाइड किया है 2 पे, y के तरफ में कितना में डिवाइड किया 3 पे, तो इसका नीचे वाला पोर्शन x में जा रहा है ना, ऊपर वाला पोर्शन y में जा रहा है, तो यहां पे आप 2:3 लिखोगे तो ये तो y वाला हो जाएगा, ये तो x वाला हो जाएगा, तो इसलिए 2:3 ना लिख के क्या लिखना पड़ेगा 3:2। समझ में आया? अब आंसर करें, बस इतना ही समझना था। हाँ हो गया ना? तो यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस कितना होगा बताना, a मतलब ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा a, 0, ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा b, तो 0, b। सॉल्व कर लो भाई, तो ये 3 इंटू ए प्लस में 2 इंटू 0, मतलब ये हो जाएगा 0 बाई कितना 5 इक्वल टू 3। नेक्स्ट इसी टाइप से नेक्स्ट कितना हो जाएगा बताना, ये हो जाएगा 3 इंटू 0 0, 2 इंटू बी 2b बाई 5 इक्वल टू 4। तो यहाँ पे a इक्वल टू कितना हो गया 5 और b इक्वल टू कितना हो गया 10, तो इक्वेशन कितना हो गया बताना, आया सबका? तो x बाई कितना x बाई 5 प्लस में y बाई कितना 10 इक्वल टू कितना 0, तो आंसर कितना हो जाएगा 2x प्लस में y इक्वल 0 नहीं भाई 1, हाँ 2x प्लस में y इक्वल टू 10।
सही कर रहे थे? हाँ ठीक है। एक्स का वैल्यू 5 पे समझेंगे ध्यान से। एक्स का वैल्यू 1, यहाँ पे ये 1 2 3 4 5, एक्स का वैल्यू 5 और वाई का वैल्यू 3, 1 2 -3, ये दोनों पॉइंट से लेते हुए हम लोग चल रहे हैं। इसको मिटाएंगे तो आगे जाएगा। ठीक है, क्लियर है? समझ जाओ, मतलब समझदार हो तुम लोग। ये लाइन ऐसे जा रहे हैं। अब ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, किसी एक लाइन को जो पास करे 2,1 से, उसको क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। अब भाई वो लाइन कैसे हो सकता है? भाई ऐसे हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है ना? अब ऐसे होगा तो भाई ये कहीं पे कट करेगा क्या? वो एक्सटर्नली कट कर देगा। देखो ध्यान से, हाँ या ना? लेकिन बोल क्या रहा है? क्या कर रहा है बताओ ना? बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट कर रहा है कहां से बताना? क्या लिखा? बाइसेक्ट बिटवीन द एक्सिस। बिटवीन द एक्सिस, एक्सिस के बीच में, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच को बाइसेक्ट कर दे रहे हैं, है ना? ये लाइन। तो डायग्राम हम लोग बाद में जाते हैं, थ्योरेटिकली हिसाब से बनाते हैं, नॉर्मल थ्योरी से लेट कर लेते हैं। जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है वो है, सपोज एक्स बाई ए प्लस में वाई बाई बी इक्वल टू 1। जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को कहां कहां पे कट किया बताओ? कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट कर रहे हैं, एक तो a कॉमा 0 में, और कितना में कट किया है? और दूसरा कहां पे कट किया बताना? 0 कॉमा b पे। करेक्ट। इस लाइन को ये लाइन बाइसेक्ट कर रहा है। कौन सा लाइन बताएंगे? ये लाइन 3x माइनस में 5y इक्वल टू 15 बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब दो बराबर भाग में बांट रहा है, हाँ या ना? तो इसका मिड पॉइंट कितना होगा बताओगे? a/2, हाँ या ना? फिर कितना होगा बताना? a/2 कॉमा b/2, मतलब a/2 b/2 इसमें सेटिस्फाई करेगा। a/2 और b/2 सेटिस्फाई करेगा। पुट अप करो भाई, x की जगह पे a/2 पुट अप करोगे कितना हो जाएगा? 3/a/2 माइनस में 5/b/2 इक्वल टू 15। मतलब एक इक्वेशन मिलेगा 3a माइनस में 5b इक्वल टू 30, इक्वेशन 1 a और b के टर्म में। और बिकॉज ये जो लाइन है वो पास कर रहा है, कहां पास कर रहे हैं? 1,2, एक्स का वैल्यू कितना है? 2,1। तो क्या हो जाएगा बताना? क्या हो जाएगा उस वक्त? 2 बाई जल्दी बताओ, 2/a प्लस में 2/a प्लस में 1/b इक्वल टू कितना? 1। यहां से हम लोग सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? a और b का वैल्यू, a और b का वैल्यू सॉल्व करेंगे, पुट अप कर देंगे, वही इक्वेशन। समझे? चलो सॉल्व कर लो जल्दी से। a ठीक है, प्लस में a इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं a के जगह पे भाई, ओहो ये 2b ना, तो b के जगह पे कितना हो जाएगा? 3a माइनस में 30/5 प्लस में a इक्वल टू, a b के जगह पे लिखेंगे 3a माइनस में 30/5। सॉल्व करते थे कितना हो जाएगा बताना? 6a माइनस में 60 प्लस में 5a इक्वल टू 3a² माइनस में 30a। पूरा सॉल्व किया जाए तो ये हो जाएगा 6a प्लस में 5a 11a, ये 11a उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 3a², 11a उधर जाएगा तो माइनस में 41, है ना? 41 है, और ये कितना हो जाएगा? माइनस में 60 इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा? प्लस में 60, ये कितना हो जाएगा? 60 दिया 180, 36 5 जा 180 हो जा रहा है ना? तो यहां से हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3a² माइनस में 36a, है ना? प्लस में कितना? 5a, उसके बाद का वैल्यू कितना है? प्लस में 60 इक्वल, हाँ माइनस में 5a इक्वल टू 0। तो a माइनस में 3 कॉमन लेंगे तो a, 3a कॉमन लेंगे तो a माइनस में कितना? 12, माइनस में 5 कॉमन लेंगे तो a माइनस में 12 इक्वल टू कितना? 0। तो 3a माइनस में 5 इक्वल टू 0 एक तो आ रहा है, और एक तो a माइनस में 12 इक्वल टू 0। a का दो वैल्यू, एक 5/3 और दूसरा a का वैल्यू 2 है। ठीक है, a का वैल्यू जैसे 12 पुट अप करेंगे, 5/3 पुट अप करेंगे, कितना हो जाए बताना? b का वैल्यू, कितना हो जाए बताएंगे? समझ में आ रहा है मेरा बात? एक बार आपके पास निकल गया, क्या क्या निकला बताएंगे? a का वैल्यू आपके पास निकला है 5/3, और एक तो निकला है a का वैल्यू 12। तो a का वैल्यू 5/3 पुट अप करोगे, 3 3 कैंसिल, 5 माइनस में, तो b का वैल्यू कितना आ रहा है बताएंगे? माइनस का 5।
और a का वैल्यू 12 पुट अप करोगे तो कितना आ जाएगा 12 दिया 36 माइनस में 30 मतलब 6/5। b का वैल्यू हो गया 6/5। समझ में आया? एक बार ये दोनों पॉइंट लेके आप सॉल्व कर दो इक्वेशन में, एक बार ये दोनों पॉइंट लेके सॉल्व कर दो इक्वेशन, क्या हो जाएगा बताना। x बाई ए की जगह पे क्या लिखेंगे 5/3 प्लस में y बाई बी की जगह पे माइनस में 5 इक्वल टू 1। ये उधर चला जाएगा ना, उल्टा हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा बताना 3x माइनस में y इक्वल टू कितना हो जाएगा बताएंगे 5। दिख रहा है कि नहीं? ये उल्टा हो जाएगा ना 3x/5 और ये वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस में y/5। तो एलसीएम लेंगे 3x माइनस में y/5, एलसीएम चला जाएगा उधर। तो आंसर है क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 3x माइनस में y इक्वल टू 5। क्वेश्चन में कुछ गलती की है क्या? क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गलती की है। आंसर है 5x प्लस में y इक्वल टू 11। दूसरा वाला देखो एक बार पुट अप करके।